So we see that God chose Israel. Israel was called God's own people, and God loved Israel. And Moses was appointed to bring Israel out of the captivity, and same way God chose David. परमेश्वर ने डेविड को चुना कि वो राजा बने, और उसी वे में जो डेविड को जब ब्लेस किया तो वो राजा बना. और डेविड से परमेश्वर प्यार करता था, और परमेश्वर ने डेविड से प्रॉमिस किया, आई विल ब्लेस यू, आई विल ब्लेस योर जनरेशन. और वही Solomon inherited the same blessing, the same favor from his father, and he was blessed in all perimeters. We know he was the wealthiest king, he was the richest, he was blessed with wisdom. But जब वो ड्रिफ्ट अवे होते गया गॉड से, his kingdom started demolishing. वो राजा रहा जब तक वो नहीं मरा, पर परमेश्वर जो खुश था डेविड से, जो डेविड के हार्ट से खुश था, वो सुलेमान के नहीं था. और वैसे ही हम भी है, परमेश्वर पिता हमसे प्यार करता है और उसने हमें चुना है. इज़राइल जो होली प्लेस हम बोलते हैं इज़ नॉट द कंट्री, वी हैव टू बी होली, वी आर द इज़राइल. सो आई विल टेक यू टू लूक, एंड वी विल फ्रॉम न्यू टेस्टामेंट से हम और पढ़ेंगे. लूक 29, अ पैरेबल ऑफ विकेड टेनेंट्स. अ सर्टेन मैन प्लांटेड अ विनयार्ड, रेंटेड इट टू टेनेंट farmers, and went on a trip for a long time. You will see, a certain man is none other than our Father in heaven, and we are the tenants. So God has already blessed us with vineyard. Such can be your job, such can be your qualification, education, or business. And it is our responsibility, जब हमें vineyard से bless किया गया है, तो हम उसकी केयर करें, उसको नर्चर करें, उसे बड़ा करें और प्रिजर्व करें जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने हमें दिया है. वी डिडंट हैव टू बाय द विनयार्ड, हमें प्राइस नहीं पे करना पड़ा, हमारे पाप क्षमा किए गए ऑलरेडी. सो व्हेन द टाइम केम ही सेंट अ सर्वेंट टू द टेनेंट्स सो दैट दे विल गिव हिम सम ऑफ द फ्रूट ऑफ द विनयार्ड, बट द टेनेंट्स बीट हिम एंड सेंट हिम अवे एम्प्टी हैंडेड. बहुत टाइम कभी ऐसा होता है कि हम व्हेन वी आर वॉकिंग इन द प्रॉस्पेरिटी, वी आर ब्लेस्ड, वी फॉरगेट व्हाट गॉड हैज़ डन फॉर अस, राइट. हम जब हमारा सब अच्छा चल रहा है, गुड लाइफ में चल रहा है, वी फॉरगेट द ब्लेसिंग, वी फॉरगेट दैट वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू द गॉड, वी हैव टू थैंक हिम. और हम भूल जाते हैं एंड हम खुद के प्राइडफुल हो जाते हैं कि वॉट इज एवर इज हैपनिंग इन अ लाइफ, वॉट गुड आउटकम्स आर कमिंग, द रिजल्ट, इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर own talents, it is because of our own strength, and we forget the Lord. ऐसा बहुत टाइम होता है कि when we need something, we are praying, we are on the knees on our room, और जब हमें वो मिल जाता है, we are there celebrating in the expensive restaurant, and वहाँ हम मज़ा कर रहे, but we are not going back to the Lord. and same जगह जहाँ परमेश्वर ने हमें bless किया, जहाँ से उसको हम वहाँ जाके वहाँ thank नहीं कर रहे, we are not on the knees again and thanking that you have done this thing for us. So how can we abide the Lord? By obeying his commandment, walking with him, honoring him with all our work. जो भी हमारे talents है उससे हमें honor करना है, and preserve the Lord blessing in our lives. And he sent the other servant, and he was also wounded. What shall I do? I will send my beloved son, perhaps they will respect him. हमें रिमाइंडर मिलते जाता है व्हेन वी आर वर्शिपिंग, होली स्पिरिट स्पीक्स टू अस कि हम ड्रिफ्ट अवे हो रहे हैं, हमें एम्प्टी फील होता है, वी डोंट हैव क्लैरिटी, हमें सब ऐसा धुंधला लगता है, समझने नहीं आता है. थ्रू पास्टर, थ्रू सर्मन, गॉड इज टेलिंग अस कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं, पर फिर भी हम वो रिमाइंडर को रिजेक्ट करते जाते हैं. एंड जब दिस द ओनर ऑफ द विनयार्ड सेड, व्हाट शैल आई डू? आई विल सेंड माई बिलोवेड सन, परहैप्स दे विल रिस्पेक्ट हिम. But when the tenants saw him, they said to themselves, this is their head, let us kill him, so that inheritance may be ours. And they threw him out of the vineyard and killed him. हमें पता है कि परमेश्वर पिता ही सब कुछ कर सकता है, फिर भी हम हमारे स्ट्रेंथ से चीज़ें करने को देखते हैं, and we neglect him. God came for us. He died for our sins, and we know that all things can happen through him. बट स्टिल हम अपने विजडम को यूज़ करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द गॉड.
So Psalm 25:10 says, all the Lord's paths are loving and faithful for those who keep his covenant and his laws. Though we may know we are not perfect, but still we reject him. We ignore Father's direction, Holy Spirit's guidance. And John 15:2 says, every branch in me that does not bear a fruit, he takes away. And every branch that does not bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. तो परमेश्वर ने यहाँ कहा है, he will come and destroy those tenants, give the vineyard to others. When they heard him, they said, surely not. But he looked directly at them and said, what then is written? That is written, the stone that builder rejected has become the cornerstone. Everyone who falls on that stone will be broken to pieces, and when it falls on anyone, it will crush him. Those who are not spiritually productive will go aside from the Lord. और वो अपने वेज में, जब हम अपने वेज से चलते हैं, तो परमेश्वर पिता का जो फेवर है हमारे ऊपर, वो हमारे साथ नहीं चलता है. कई चीज़ें हमारी होती नहीं है पूरी. बट व्हेन वी आर इन द कवरिंग ऑफ द लॉर्ड, ही ब्लेसेस अस. अब विनयार्ड का जो एग्जाम्पल है, द पैरेबल ऑफ विकेड टेनेंट्स, विनयार्ड, गॉड हैड ब्लेस्ड अस विद विनयार्ड एंड वी हैड टू वर्क इन दैट विनयार्ड एंड बी blessed and bear a fruit. So we see that a grape is a raw fruit, but when it is crushed, it turns into an exotic fine wine, a fine wine which is more expensive, more premium, और उसका नीड बहुत ज़्यादा है ग्रेप से, विच इज़ अ रॉ मटीरियल. सेम वे जब हमने देखा है कि डेविड वॉज कॉल्ड फॉर बिकमिंग अ किंग, बट फिर भी he had to go through a suffering, he had to go through a process. And जब वो process से grape जाता है, it turns into a fine wine, which is then served to the Lord, to the King of the kings of king. तो हमें भी when we are being crushed, we see that we are walking with the Lord, क्यों हमारी चीज़ें नहीं हो रही है. But we have to understand, we have to have faith on the Lord that everything will work out. But there's a right time, right calling, and Lord will prepare us टू गेट क्वालिफाइड. दाऊद राजा बनने के पहले उसको भी प्रोसेस से जाना पड़ा. वो भी जंगल में, उसको साउल उसके पीछे था, लगा था उसको मारने के लिए, और वो छुपा था. वो ऐसे राजा नहीं बना. ही हैड टू गो थ्रू अ प्रोसेस एंड देन ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग इन द इजराइल टू एवर लिव. सो दैट वे व्हेन वी आर गोइंग थ्रू अ प्रोसेस, वी हैव टू हैव फेथ ऑन द लॉर्ड and surrender everything and not walk by our side but faith on the Lord, and we will be blessed. And जब हमें परमेश्वर पिता ब्लेस करता है, तो हमें उसके आज्ञा पे चलना है, उसके साथ बने रहना है, ना कि जब हमारा सब अच्छा चल रहा है तो उसे भूल के, क्योंकि हम फिर से गिरेंगे और हमको फिर से उसके पास ही आने वाला है, क्योंकि उसके बिना कोई हमें उठा नहीं सकता. हमारे बल से नहीं है, उसके बल से और उसके शक्ति से.